तौर के महों में दो पक्षों में विवाद हुआ, जिसकी बानगी आप देखिए कि एक दुकान में यहाँ पर हुड़दंगियों ने आग लगा दी। ये जामा मस्जिद का क्षेत्र है, यहीं से कुछ दूरी पर जामा मस्जिद मौजूद है और यहाँ पर आसपास के पूरे क्षेत्र में आगजनी हो गई। देखिए किस तरह से बर्बादी की तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी। रात को 10 बजे के करीब ये विवाद शुरू हुआ। रविवार को जब हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड के मैच में हिंदुस्तान को जीत मिली, उसका एक जश्न मनाया जा रहा था। जश्न निकला और यहाँ पर देखिए तस्वीरें, ये जो स्थानीय लोग हैं अब इस दंश से कैसे उबर पाएंगे ये आप खुद समझ सकते हैं। ये दुकानों को आग लगा दी गई, दुकानों को तोड़ दिया गया, गाड़ियों में आग लगा दी गई। ये जिन लोगों का काम है उन पर पुलिस एक्शन जरूर लेगी, लेकिन जिनका नुकसान हुआ है आखिर वो कहाँ जाएंगे, वो अपना नुकसान कैसे भर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर बंटू वर्मा। किस तरह से ये पूरा नुकसान हुआ है, क्यों हुआ, क्या घटनाक्रम हुआ? सर वो मैच के बवाल में उधर से पत्थर चले, बस हो गया सर। फिर क्या, दो तरह आमने सामने पत्थर चले रात को। लेकिन जिसका नुकसान हुआ उसने पत्थर चलाया था। अब सर ये तो कोई भी नहीं बता सकता। अब ये दुकानें, जिनकी दुकानें वो तो यहाँ है ही नहीं ना। किनकी दुकान है ये दुकान किराए की है, ये दुकान मालिक दुकान आपकी है? कौन सी दुकान है आपकी? वो शॉप मेरी। अच्छा, वो भी शॉप आपकी है। क्या मेरा एसी का काम है। अभी 15 दिन पहले मैंने यहाँ पर एसी का पूरा मटेरियल डाला था। कुछ असामाजिक तत्व आए, मेरी शटर को तोड़ा गया, यहाँ से पूरा सामान निकाला और फेंका गया। और वहाँ मेरी रुई की शॉप थी, रुई की बोरी रखी हुई थी, वो पूरा अचार पापड़ का उसमें उन्होंने रमजान का सामान भरा हुआ था। कम से कम उसमें 4 से 5 लाख का नुकसान हुआ। इसमें 2 से 2.5 लाख रुपए का नुकसान करके गए ये सब। जी, क्या हुआ, क्यों हुआ इस तरह का नुकसान? आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? हम लोग जिम्मेदार तो किसको मान सकते हैं साहब। हम लोग क्या हुआ कि नमाज पढ़ने गए थे, कल इंडिया जीती। जीतने के बाद में आपको पता है रमजान माह चल रहा है, इसमें पवित्र कुरान पढ़ा जाता है। 20 रकात तरावी की होती है। बस इस्ते में इंडिया जीत गई। हम वहाँ से घर से यहाँ आए, यहाँ आने के बाद में एकदम हुआ अल्लाह हुआ, पत्थरबाजी हुई असामाजिक तत्वों द्वारा। और हमारे घर में ऐसी आग लगाई गई है कि पता ही नहीं चला कि कौन थे, क्या थे, कहाँ से आए थे लोग। जी, कुछ लोगों का कहना है कि जश्न मनाया जा रहा था, इससे आपत्ति थी जो लोग नमाज पढ़ रहे थे। अब ये तो 10 लोग 10 मुंह बातें हैं, इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। जो हमने देखा हमारे घर में, हमने हमारी जान बचाई है, हम तो ये बोलेंगे। जी, जो तमाम जो अलग अलग जगह आगजनी हुई है, कुछ हिंदू पक्ष का नुकसान हुआ है, कुछ मुस्लिम पक्ष का नुकसान हुआ है, किया किसने, शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत को तो सब हम बोल ही नहीं सकते ना, क्योंकि मस्जिद में से निकलना और घर का पहुंचना, इस बीच में असामाजिक तत्व आते हैं, कुछ अब शब्द बोलते हैं, उसके बाद पथराव चालू हो जाते हैं। संभलने की स्थिति नहीं हुई ना, समझ ही नहीं आया कि ये कैसा हो गया। हिंदुस्तान की जीत को लेकर के किसी तरह के किसी के मन में कोई बुरी बात तो है नहीं। हाँ, ये बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। दुकान मेरी है, मेरा जितेंद्र बत्रा नाम है, सब साथ में ही रहते, मेरी दुकान नहीं है। आपके बगल में इनकी दुकान? हाँ भैया, हमारे मकान मालिक है, ये ऊपर रहते हैं। दोनों की दुकान चल रही? हाँ, मेरी दुकान भी जल गई। मेरी तो मेरी 5 लाख का माल खाक हो गया, पूरा 5 लाख का। आपका क्या नाम है? जितेंद्र बत्रा। आपका क्या नाम? साहब मेरा मोहम्मद जुबैर नाम है। मोहम्मद जुबैर और जितेंद्र बत्रा, दोनों की दुकान आसपास थी, दोनों में आग लग गई, नुकसान दोनों का हुआ। किसका फायदा हुआ ये तो भगवान ही मालिक है। किसका फायदा हुआ इससे? नुकसान लोगों का, आम जनता का ही हुआ सर। इसमें तो हर किसी का तो हुआ ही नहीं है। जब इससे का नुकसान करके गए सर यहाँ पे। आपने पत्थर चलाया था? नहीं सर, मैं तो था ही नहीं, मैं तो नुकसान हुआ? आपने चलाया था? मैं तो 9 बजे घर चला गया था बंद करके दुकान। मैं तो घर चला गया था। मैं तो किशनगंज रहता हूँ। आपका नुकसान हुआ, पत्थर तो आपने नहीं चलाया? साहब मेरा तो बहुत ही नुकसान है, मेरे तो पेट पे ही नुकसान हो गया। मेरा तो कुछ भी नहीं बचा। ये सामने देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि दोनों दुकान मालिक, जिनकी दुकानों में आग लग गई, एक हिंदू है एक मुस्लिम है, इन दोनों का इस पूरे विवाद से कोई लेना देना नहीं था। दोनों ही खुश है कि हिंदुस्तान को जीत नसीब हुई है इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच में, लेकिन उसके बावजूद इनकी दुकान में आग लगा दी गई। प्रशासन अब कार्रवाई कर रहा है। क्या देखा आपने कल रात? हमने तो यही देखा सर, जुलूस निकला, एकदम हमारे घर में आग लगी, छोटे छोटे बच्चे थे, हम निकल के बाहर भागे। ये धुआं तो सही हमारा ही तो हुआ है, हमारे मेरा बेटा ही है वो। ₹1 का नुकसान हुआ है इसके अंदर। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? क्या पहले भी इस तरह का माहौल? नहीं, हम भी मतलब यहाँ पर खड़े हुए थे तो एकदम से पब्लिक एकदम आई और हम अंदर भाग गए, और एकदम अंदर भाग के ताले अंदर लगा ले हम मियाँ बीबी। हाँ, आप लोगों ने मैच देखा कल जश्न मनाया जा रहा था। आप बताइए,
जीतने का जश्न मनाया जा रहा था। क्या किसी तरह की कोई आपत्ति किसी मुसलमान को हुई है? किसी को भी नहीं सर, सब खुश हैं, बहुत अच्छी बात थी। और मस्जिद में तो नमाजें चल रही थी जिस टाइम जश्न मन रहा था, सब खुश है। इंडिया की जीत पे तो सभी राजी हैं, सबको खुशी होती है इंडिया जीतती है तो। कोई ऐसा नहीं है कि टीम में भी जो सब खिलाड़ी हैं सब हिंदू भी हैं, मुसलमान भी है, सिख भी हैं, सब है, उनके लिए सब खुश होते हैं। किसी को कोई वो नहीं है धर्म को लेके। मगर ये जो जहाँ 100 लोग अच्छे रहते हैं वहाँ 10 भी निकलते हैं। बस उन 10 की वजह से ये जो है कि नुकसान लोगों का, आम जनता का, आम पब्लिक का हुआ है। तो ये सीधे तौर पर जो स्थानीय लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की जीत पर किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। कुछ अराजक तत्वों ने अशांति फैलाने की कोशिश की और उसकी वजह से आम लोगों का नुकसान हो गया। अब इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी फिलहाल लोगों की आंखों में आंसू आ गए हैं क्योंकि रमजान के महीने में उनका भारी नुकसान हो चुका है। प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और कानूनी कार्रवाई भी आरोपियों के खिलाफ की जा रही है। अभी फिलहाल क्षेत्र में तनाव व्याप्त है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद पुलिस ने कर रखी है और शांति व्यवस्था बनाए रखना ही उनकी फिलहाल प्राथमिकता है। देखिए अभी फिलहाल पुलिस एक्शन ले रही है, पुलिस ने आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि बहुत गंभीरता दिखाते हुए इस मामले में पहले हम लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद अरेस्टिंग भी करेंगे। जहां मैं आपको ले जा रहा हूं वो और वहां पर जो आगजनी है वो और भीषण तरीके से की गई थी। देखिए तस्वीरें आपको धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से नजर आएंगी। देखिए बाइक जली हुई आपको नजर आएगी। यहाँ देखिए ये जो बाइक है ये जला दी गई थी और एक जगह इकट्ठा करके जलाई गई। देखिए किस तरह का एक मानसिकता थी कि नुकसान ही करना था, आग ही लगानी थी। यहाँ पर माहौल खराब करने का एक पूरा षड्यंत्र नजर आ रहा था और इसी वजह से यहाँ पर आप देखिए दोनों पक्षों की हालांकि नुकसान हुआ है। दोनों पक्षों की ओर से फिर बाद में जो आरोप लग रहे हैं वो दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। स्थानीय लोग जो हैं वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि मंदिर जलाने की भी कोशिश की गई। जो मुस्लिम पक्ष है वो कह रहा है पहले शुरुआत वहां से की गई थी, लेकिन शुरुआत कहीं से भी की गई हो, अगर देश किसी बात को लेकर उत्साहित है, जोश में है, जश्न मना रहा है और ऐसे में अगर किसी तत्व की ओर से इस तरह की शरारत की गई तो समझदारी से निर्णय लिया जा सकता था। आप चाहते तो प्रशासन के पास जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर व्यवस्थाएं बिगाड़ने की कोशिश हुई। क्या लग रहा है कि उस तरह से ये पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ? क्या समझदारी आपकी तरफ से नहीं दिखाई गई? उनका कहना यह है मुस्लिम पक्ष का कि आप लोगों की तरफ से शुरुआत की गई। नहीं, हमारे हिंदू लोगों को यहाँ पे ये बाइक जला दी इनने और हमको आने नहीं दिया कि हमारे आदमी सब पीछे फंसे हुए थे सब। अच्छा, रोका गया, रास्ता भी रोका गया। ये रास्ता देखो ना सारा। क्या लग रहा है, आप क्या कहेंगे? आप बताइए, आप बताइए। मैं सब यहाँ से जो यहीं वालों ने जलाई है, ये जो यहाँ खड़े हैं ना, इन्हीं में से इन्होंने जलाई है ये सब। और ये पूरा घर देखो वहाँ से जो घुसे पूरे किसने मारा? तो सबसे पहला पत्थर इनने मारा था इस गली में। पूरे मोहल्ले में इसके घर के अलावा कहीं भी गाड़ी चली क्या? क्यों नहीं चली? क्योंकि पूरे मोहल्ले सबने निवेदन करा था। इस अकेले आदमी ने और इसके दोनों बच्चों ने ऐसे पत्थर, पुलिस वाला पत्थर चला रहा था। प्रशासन जब वहाँ मौजूद था, जब प्रशासन मौजूद था तो वहाँ पर प्रशासन अभी तक के नहीं आया। 50 हमने करे, कहाँ से किसने? क्यों इनके घर के अलावा किसी घर में क्यों नहीं चले? क्योंकि इनने हरकत करी। अरे हमने देखा